का शो। आज हमारे साथ है विवेक जो कि 2024 मैकेनिकल पास आउट है LMN IIT से। तो आज विवेक अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे, कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। तो विवेक, अगर आपके कॉलेज की बात करूं तो पहले तो एक बार अपने बारे में ब्रीफ थोड़ा बता दो, अपने बारे में, एजुकेशन कहाँ से हो, क्या हो। So I did my 11th and 12th from Kota, from Vibrant Coaching. After that, to get admission into LNMIT Jaipur, you have to give JEE Mains. ओके And unlike other NITs and IITs, you do not have to go through JOSA counseling. Okay. But there is a different form for LNMIT Jaipur. However, the admission in it is through JEE Mains scores only. ओके You have to enroll for it, but you have to apply for a different form, which is available on LNMIT Jaipur's website. And so I gave my JEE Mains from Kota, and after that I took my admission into LNMIT Jaipur. ओके। तो अब बात करते हैं तुम्हारे कॉलेज के बारे में, है ना, कि आप अपने कॉलेज, अगर मैं प्रॉपर बात करूं दिल्ली से, तो दिल्ली से कैसे जाया जाए आपके कॉलेज पे, और किस एरिया में है आपका कॉलेज? Delhi to Jaipur direct train चलती है, or you can take a flight whichever is convenient for you. ओके However, the college is outskirts of Jaipur, so there is no public transport available. तो आपको कोई कैब लेना पड़ेगा, ओला या उबर ले लो। अदरवाइज कॉलेज की बसेस चलती है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो कॉलेज में तो आप ओला उबर प्रेफर करना, बिकॉज थोड़ी दिक्कत होती है वहाँ जाने में, थोड़ा रूरल एरिया में। अच्छा और जनरली वहाँ पे कैब्स वगैरह भी जाना प्रेफर नहीं करते, बट सो यू हैव टू गिव अ डिफरेंट, थोड़ा हायर अमाउंट आपको देना पड़ता है। अगर एक बार आप कॉलेज में चले जाओ तो कॉलेज की बस फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जो दिन में 10-12 बार चलती है। स्पेसिफिक टाइम पे उसका एक टाइम टेबल रहता है, उससे आप कम्यूट कर सकते हो। ओके। सो मेरा क्वेश्चन है कि यार वाई LMN आई वहाँ जयपुर पे? The reason I went for LNMIT Jaipur and for mechanical and mechatronics engineering branch was that my percentile was not very much. I got 94.67 percentile in JEE Mains 2020. So according to that percentile, I was not being from general quota, I was not getting any good NIT or IIT. So the only option left for me was some of the private colleges like Thapar, VIT, SRM, LNMIT, Nirma. So out of these four, I thought I heard about LNMIT Jaipur's coding culture. मतलब वहाँ पे कोडिंग कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है। GSOC के बहुत सारे, GSOC आपको पता होगा गूगल के एक निकलता है, वहाँ GSOC के बहुत सारे बंदे वहाँ से निकल रहे हैं। कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे थे बहुत अच्छे थे। सो मेरा ये मन था कि IT फील्ड में जाना है। हाउएवर परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं थी, और उस ईयर कोरोना बैच के जस्ट बाद ही हुआ था ये एडमिशन, तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी उस टाइम। ओके। तो मैकेनिकल की कट ऑफ उस टाइम आई गई, मैकेनिकल की सारी ब्रांचेस की कट ऑफ आई गई थी, तो 94 परसेंटाइल पे मुझे मैकेनिकल ही मिला। ओके। बट मैंने घर वालों को, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि पापा मैं ब्रांच चेंज करा लूँगा, मैकेनिकल दिलवा दो, यही घर पे बोल के आया। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग लग गई। अच्छा। दुख दर्द पीड़ा। ब्रांच चेंज तो दूर की बात है, वही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर ऑनलाइन निकला। के आसपास का एरिया कैसा है कॉलेज के आसपास? कॉलेज के आसपास कुछ नहीं है देखा जाए तो। ये तो अच्छा। क्या है, ये जामदोली में पड़ता है, तो आप अगर बाहर निकलोगे तो कॉलेज के बाहर कुछ नहीं है। जयपुर के एकदम आउटस्कर्ट्स में है, ओके। ये आगरा रोड पे पड़ता है। तो अगर आपको कुछ घूमना है तो आपको सिटी जाना पड़ेगा, सिटी जाने के लिए वही कॉलेज की बसेस मिलेगी आपको, और कॉलेज की बसेस ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स लेगी आपको सिटी पहुंचाने में। और फिर सिटी में आपको जयपुर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, अब कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं यार। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है LMN IIT का? कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस जो इतनी फीस डिमांड करते हैं, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ ऑडियंस को। LNMIT जयपुर PPP मॉडल पे बेस्ड है, जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। विच इज़ बिटवीन ArcelorMittal ग्रुप एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आपको अगर पता होगा, अगर आपने थोड़ा भी रिसर्च किया LNMIT के बारे में, इस साल की जो फीस है 27 लाख पहुँच चुकी है। 27 4 साल की? 4 साल की 27 लाख। ओके।
तो 27 लाख इन्वेस्ट करके आपको जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट है। और लैब्स आर डिसेंट, अगर आपको पढ़ना है, आपको ग्रो करना है तो एकेडमिकली आई डोंट थिंक कहीं भी रुकावट आएगी आपकी। बट अगर आप ये चाहते हो कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, रईसी की तरह हो, मैं 27 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे हॉस्टल्स बहुत अच्छे मिले, पेंटेड रूम्स मिले। हॉस्टल की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, मेस डिसेंट बोलूँगा। हाउएवर एकेडमिकली टीचर्स आर वेरी गुड, लैब्स आर डिसेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी एवरेज, जिम इज़ एवरेज। जैसे यू आर फ्रॉम मैकेट्रॉनिक्स ना, मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स, तो मैकेट्रॉनिक्स के लिए तो एडवांस लैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ों के लिए। रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक्स की अलग से लैब है। अच्छा, तो वो कैसी है, मतलब तुम्हें कोर डीप में पढ़ाते हैं मैकेट्रॉनिक्स के बारे में? मैकेट्रॉनिक्स ज़्यादा डीप में नहीं हुआ, बट एक दो सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके 4 साल के कोर्स में जिसमें आपको मैकेट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है। लैब्स डिसेंट हैं, बट मैकेट्रॉनिक्स से बेटर लैब यहाँ पे ऑटोमोबाइल की है। ऑटोमोबाइल में यहाँ पे पहले था डिसाइड हुआ था कि उनके लिए अलग से माइनर भी स्टार्ट किया जाएगा, माइनर डिग्री, बट फिर बाद में प्लान कैंसिल हुआ। बट ऑटोमोबाइल के लिए इनके लिए बहुत अच्छी लैब है इनकी अलग से। अगर आपका ऑटोमोबाइल में पीएचडी करना या एमटेक आपको फ्यूचर में करने का इंटरेस्ट है तो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत अच्छा है, और सर भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जो एकदम डीपली पढ़ाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग फैकल्टी के बारे में। फैकल्टी कैसी है LMN IIT की? मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स की। मैकेनिकल की फैकल्टी गुड है, मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा है कि मेनली जितने भी बच्चे आते हैं सबका यही रहता है कि आईटी में जाना है। अच्छा, बिकॉज हमारे कॉलेज में सिर्फ 3 ब्रांच है, CSE, CC, EC एंड मैकेनिकल। सो बाकी 3 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यही रहता है कि आईटी में जाना है, उनको आईटी प्लेसमेंट के लिए अलाउ करते हैं। बच्चे मैकेनिकल में हमारे पास 60 सीट्स हैं, जिसमें से ऑन अराउंड 45 to 50 सीट्स ऑक्यूपाइड रहती है, 10 सीट्स खाली जाती है हर साल या कभी कभी भर जाती है। तो 600 के ग्रुप में 40-50 का अगर आपका अलग से ग्रुप है, आपके अराउंड सारे बच्चे जब कोडिंग कर रहे हो तो आपको भी एक फोमो आता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की आईटी वालों का 20-25 लाख का पैकेज लग रहा है, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ तो छोड़ के। बिकॉज पता होगा आपको कि कोर में थोड़ी डिमांड कम है और पैकेज भी जो ऑफर करते हैं वो थोड़ी कम होती है, ऊपर से वो बॉन्ड भी साइन करा लेते हैं कि आप 2 साल 3 साल तक नहीं छोड़ सकते हमारी कंपनी। तो जो 40-50 बच्चे रहते हैं उनका यही रहता है कि मैं कोडिंग कर लूँ, DSA कर लूँ, उसके बाद एक आईटी कंपनी में ज़्यादातर बच्चों का ये रहता है कि वो आईटी फील्ड में ज़्यादा स्विच करना चाहते हैं। तो मैकेनिकल की प्लेसमेंट जो है वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा, 2 साल पहले वहाँ पे एक प्रोफेसर आया IIT दिल्ली से, रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुनील पांडे, वो बहुत अच्छे हैं। उनको यही करने के लिए बुलाया गया कि आप एक बार मैकेनिकल को रिवाइव करो हमारे कॉलेज में। अच्छा, कि बच्चों का इंटरेस्ट मैकेनिकल साइड बिल्कुल रहा ही नहीं है और कोर में प्लेसमेंट भी वहाँ पे कम हो रही थी, तो उनका यही था कि एक बार मैकेनिकल को पुश करो ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। तो एक सुनील पांडे सर है, वो हाल ही में आया, उनको 1-2 साल ही हुआ है। बाकी HOD वहाँ पे बहुत अच्छे हैं और जितने भी फैकल्टीज़ है बहुत सपोर्टिव है। मैकेनिकल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बाकी ब्रांचेस का मैं बता नहीं सकता, बट मैकेनिकल के मतलब बहुत सपोर्टिव फैकल्टी। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी फैकल्टी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस की। जब आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम जब तुमने एंटर किया था कॉलेज के अंदर, तब तुम्हें कैसा फील आया था कॉलेज के अंदर? मैंने बताया स्टार्टिंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन ही कराया था क्योंकि कोरोना बैच था, 2020 में ज्वाइनिंग थी हमारी। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम हम 10 देने गए थे। उसके बाद फिर वापस थर्ड वेव आ गया था या सेकंड वेव आया था, आई डोंट रिमेंबर, बट कॉलेज वापस बंद हो गया था और फिर 4th ईयर के मिड सेम में वापस गए थे। तो जो पहला हमारा इंटरेक्शन हुआ था यही एंड सेम से पहले हुआ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा चाहिए था कॉलेज का, मेरा बस था कि मेरा पीयर ग्रुप अच्छा हो। और टॉकिंग अबाउट द पीयर ग्रुप, क्योंकि कॉलेज में कोई भी अलग से कोटा नहीं है, लाइक स्टेट कोटा नहीं है, गर्ल्स कोटा नहीं है, SC/ST के लिए कोई कोटा नहीं है, तो जो भी है मेरिट बेस पे आता है, तो आपका पीयर ग्रुप अच्छा हो। तो अपने बारे में बताओ कि आपका जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में एंटर किया था आपने, तो आपको कैसा फील आया था और वहाँ के लोग कैसे थे और आपको कैसा फील आया था? कॉलेज में सबसे पहले मैं थर्ड सेमेस्टर में गया था, थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम देने, बिकॉज पहला, दूसरा और थर्ड सेमेस्टर ऑलमोस्ट पूरा कोरोना की वजह से हम नहीं जा पाए, तो ऑनलाइन मोड में चला था। तो जब हम पहली बार गए थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे डिसेंट लगा था, जो कोई भी प्रोसेस होता है हॉस्टल मिलने का वो सब एकदम स्मूथ गया। हाउएवर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था रूम्स देखना, बिकॉज 6-7 साल हो गए थे उस रूम को पेंट हुए, बहुत पुराने रूम्स थे, उसको क्लीनिंग करवाना पड़ा।
कंसिडरिंग द फी स्ट्रक्चर जो उनका है। तो पहला एक्सपीरियंस सही था। दोस्त हमारे पहले से ऑनलाइन में बन चुके थे और उन्हीं के साथ हम लोग हैंग आउट किया। सीनियर्स भी थे और बाकी स्मूथ था हमारे। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब आपने 4 साल की वहाँ से इंजीनियरिंग की, अभी कोई ऐसा कुछ एडवाइस है जो आप कोई नए बच्चे को देना चाहोगे जो LMNIT के अंदर आना आएगा? कोई एडवाइस है? अरे हाँ यार, प्लेसमेंट भी तो रह गया, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैंने क्या क्या पूछा है। ठीक है, अब बात करते हैं विवेक प्लेसमेंट के बारे में कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है और तुम्हारे कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी विजिट की थी, और एक रफ वो बता दो कि मिनिमम पैकेज कॉलेज से इतना गया था और मैक्सिमम पैकेज इतना गया था। टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट LNMIT में अगर आप देखना चाहो या आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेनली यही लग रहा है कि आप प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर देख के आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो यही है कि जो एवरेज पैकेज वेबसाइट पे होती है क्लेम, वो 14-15 लाख रहती है। इस साल जो हमारा बैच था 2024 पास आउट, इसका भी अभी तक वो आ चुका है जो स्टैट्स है। तो इस साल का 64% उन्होंने वो दिखाया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस जितने रजिस्टर किए हैं, और एवरेज पैकेज इन्होंने दिखाया है 12.85 लैक्स कॉलेज के एवरेज। क्या ये सच है क्या 12.48 वाला जो इस साल देख? थोड़ा एग्जैजरेटेड है, थोड़ा सच है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है। आप फुल्ली ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे जो अनप्लेस बंदे हैं उनको इन्होंने एवरेज पैकेज में गिना नहीं। फॉर एग्जांपल एक IBM आई थी, तो IBM को भी इन्होंने एवरेज पैकेज में नहीं गिना। वो IBM ने 4.5 lakhs ऑफर किया था पर एनम। सो उनको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। वैसे मेल पहले से आ गया था कि अगर आप इस कॉलेज में इस कंपनी में जाते हो तो वी विल नॉट कंसिडर इट फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब प्लेसमेंट का ये रहता है कि आपने कंपनी से एक पैकेज उठा लिया तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3। ऐसा कुछ है कि 5 लाख से नीचे एक क्राइटेरिया होता है, 5 to 10 लाख दूसरा होता है, 10+ तीसरा होता है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा बोल रहा हूँ, शायद 12+ होता है एक। तो अगर आपने क्राइटेरिया 1 में ले लिया तो आप क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3 के लिए अप्लाई एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल आपने 4.5 लाख के लिए एक पैकेज उठा लिया, आपको अपग्रेड करना है वहाँ पर, तो आप क्राइटेरिया 2 मतलब 5 लाख के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और 10 लाख के ऊपर वाले में अप्लाई कर सकते हो। तो और मैक्सिमम आप 2 ऑफर ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने क्राइटेरिया 1 में एक कॉलेज ले एक कंपनी ले ली, फिर क्राइटेरिया 2 में दूसरी ले ली और फिर क्राइटेरिया 3 के लिए करो। आप मैक्सिमम 2 ऑफर उठा सकते हो अच्छा कैंपस में। तो जो IBM आई थी, कॉलेज ने पहले ही मेंशन कर दिया था हम इसको ऑन कैंपस कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि उस टाइम मास रिक्रूटमेंट चल रहा था IBM का और ये शायद पैन इंडिया था। तो अराउंड 24-25 स्टूडेंट इन्होंने उठाया, उनको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो आई डोंट थिंक इन्होंने एवरेज पैकेज में इसको डाला है। ओके। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, आप ब्रांच वाइज स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे LNMIT की। उसमें मैकेनिकल का एवरेज पैकेज अराउंड 9 लाख बताया गया, बट 2024 में इतना गया था एवरेज पैकेज तुम्हारे बैच में? लो एक वो बता दो अप्रॉक्स अमाउंट की, ठीक है 4 से 5 का एवरेज तो गया गया है या 5 से 6 का एवरेज गया गया है, एक रफ अमाउंट की कि तुमने देखा होगा तुम्हारे बैच के साथ किसका सबसे लो पैकेज लगा, किसका हाई पैकेज लगा। एक हाई बता दो, एक लो बता दो। एवरेज पैकेज और 9 लाख लगा है। आउट ऑफ हमारे में 36 बच्चे थे हमारे बैच में मैकेनिकल में, जिसमें से अराउंड 27-28 एलिजिबल होंगे प्लेसमेंट के लिए। तो ऑन कैंपस इसमें से 7 या 8 का लगा, और इन्होंने 7 या 8 लाख के हिसाब से इन्होंने एवरेज पैकेज 9 लाख कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैकेनिकल में आते हो तो आपके एवरेज पैकेज के राउंड लगेगा ही। मैकेनिकल का थोड़ा लो है। आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप IT कंपनीज में भी एलिजिबल हो अगर आपकी CGP अच्छी है। जनरली हमारे कॉलेज की 7 and 7.5 से ऊपर रखने पे एलिजिबल रहते हो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए। तो आपको IT में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है और आपने DSA और वेब डेवलपमेंट अच्छी से की है तो आप ऑफ कैंपस भी पैकेज उठा सकते हो। तो जनरली बच्चे मैकेनिकल वाले ऑफ कैंपस पैकेज उठाते हैं, ऑन कैंपस भी उठाते हैं, बट वो कम रहता है। अच्छा, और कंपनीज कौन कौन सी आती है? अगर मैकेनिकल के लिए बात करूं तो कौन कौन सी कंपनीज आई थी? कल में ये है कि कॉलेज का TPC मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल वो कंपनीज बुलाना चाहता है, बट स्टूडेंट ही उतने इंटरेस्टेड नहीं रहता है कि हमें कोर में जाना ही नहीं, क्योंकि कोर थोड़ा कम ऑफर करती है। तो LNMIT ArcelorMittal ग्रुप का है तो ArcelorMittal खुद आती है, बट जैसे इस बार आई थी तो उन्होंने CG क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हाई रखा था, और
तो मैक्सिमम मेरे क्लास से सिर्फ 2 बच्चे एलिजिबल थे जो CG क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन दोनों को ही बस अलाउ किया था कि आप ArcelorMittal का एग्ज़ाम दो, बट उसमें भी उन दोनों में से किसी ने क्वालिफाई नहीं किया। तो ArcelorMittal ने मैकेनिकल से एक भी बच्चे नहीं उठाई थी, CS एंड EC से उठाई थी। अपार्ट फ्रॉम ArcelorMittal, फ्लिपकार्ट आई थी, होंडा कार्स आई थी, एंड 12 सेंटीडोर आई थी। तो कुल मिला के 4 से 5 कोर कंपनीज आई है। बट टॉकिंग अबाउट IT कंपनीज की तो लिस्ट बड़ी है, बहुत सारी कंपनीज आई है। बट वही आप एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट आप सारी IT कंपनीज में एलिजिबल नहीं होगे। अच्छा, अराउंड 50 to 60 कंपनीज आएगी आपकी पूरी एक प्लेसमेंट सीजन में। तो आप यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 17 to 18 IT कंपनीज एंड 4 to 5 कोर कंपनीज थ्रू आउट द प्लेसमेंट सीजन। ओके। तो अब हम बात करेंगे यार कि आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे। अगर कोई LMNIT के अंदर एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए क्या एडवाइस है, या वो किसी और भी कॉलेज में जा रहा है, इंजीनियरिंग करने जा रहा है, तो जो तुम्हारा 4 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज का, उसको देख के तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे किसी बच्चे को अगर वो कॉलेज के अंदर आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ 2-4 पॉइंट्स। मेरा एडवाइस यही रहेगा, अगर फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में आप तो पढ़ाई पे थोड़ा कम फोकस करो, या मतलब एकेडमिक जो कॉलेज का चल रहा है वो तो चलेगा ही। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अपना खुद के ऊपर ध्यान दो, स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान दो, थोड़ा क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो। डिफरेंट क्लब्स है LNMIT में, जिससे आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा। सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करो, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है टॉकिंग अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। उसके बाद आप एक बार थर्ड सेमेस्टर में आ जाओ, उसके बाद आप धीरे धीरे खुद से पुश करो, डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाओ, कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड पे और गीक फॉर गीक्स पे, वो दिया करो। तो इससे आप, अगर आपको IT फील्ड में जाना है तो वही आप स्टार्टिंग में मत फोकस करना कि मैं स्टार्टिंग से फाड़ने लगूंगा, मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, इतनी सारी फील्ड एक्सप्लोर करूँगा। एक गलती जो मैंने भी की थी ये थी कि मेरा था कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँ। मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में भी था, मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में भी था, बीच में मैंने AIML में भी थोड़ा ट्राई मारा। तो मेरा वही था कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था, जिसकी वजह से मैं 15-20 दिन एक चीज़ कर रहा हूँ, 15-20 दिन दूसरी चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक ही फील्ड को पकड़ो, आपका इंटरेस्ट है, पहले 2 साल तो आप एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके। और एक बार आपका हो जाए कि इसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें एकदम डीप डाउन करके आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। ओके। और वही हेल्प करेगा। आप अगर सारी फील्ड को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करके छोड़ दोगे तो वो कहीं हेल्प नहीं करेगा। तो अगर ब्रीफ में ये बोलूँ तो मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 ईयर आप एक्सप्लोर करो और फिर बाकी अपने कोर को पकड़ के उसको फोकस करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके साथ फिर हम शो को यहीं पर वो करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है यार, कोई हैप्पी मोमेंट आपका कॉलेज से रिलेटेड, कोई मतलब कोई हैप्पी मोमेंट आपके जो 4 साल में कुछ ऐसा कुछ हैप्पी सा हुआ है, या अचीवमेंट कह सकते हो, ऐसा कुछ कॉलेज हैप्पी मोमेंट हमारा वो था जब हमारा प्लेसमेंट हुआ था। वही होता है हैप्पी मोमेंट तो यार। प्लेसमेंट में उतनी खुशी नहीं थी। हाँ। मेन खुशी थी जब हमारा पूरा बैच, हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, हमारा पूरा ग्रुप एक साथ प्लेस हो गया था। उसके बाद हम फाइनल एग्जाम देने आए थे 8 सेमेस्टर का, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। उसके बाद हमारा प्लान बना था सांबर जाने का, तो हमने गाड़ी बुक करी, अच्छा, सांबर में गए, ड्रिफ्टिंग वगैरह की और गाड़ी लंदन में घुसा दी। अच्छा। और फिर वही उसका निकालने का प्रोसेस जो था, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना। और वो जो रात थी, रात के 2 बजे हम वहाँ पे पहुँचे थे, गाड़ी निकालते निकालते सुबह के 6 बज गए। 6 बजने के बाद हम 2 किलोमीटर आगे गए, वापस दलदल में फंस गई। फिर 8 बज गए। और फिर वही था, मतलब वो जो मोमेंट था ऐसा कुछ खास नहीं था, बट वही आप दोस्तों के साथ जो एंजॉय करते हो वो तो मेमोरेबल ही रहता है। वो मेमोरी बन जाती है। तो मेरी कॉलेज की एंडिंग ही मेमोरी बन गई थी। चलो, वो आखिरी बार हम एक दूसरे से मिले थे। थैंक यू विवेक।